नाम है मिनरल्स एंड मेटल्स। मेटल मीन्स क्या होता है? हाँ, धातु। और मिनरल्स मीन्स खनिज दवा, खनिज ना खनिज दवा। तो चैप्टर से पहले कंफर्म कर लीजिए कि खनिज होता क्या है। लिख लीजिए इसको, एक क्वेश्चन बना के लिख लीजिए, व्हाट इज मिनरल्स। मिनरल्स एक जो है मिनरल्स, आप लिख लीजिए कि मिनरल्स क्या होते हैं, यानी खनिज और किससे क्या होता है। यानी एलिमेंट मीन्स एलिमेंट एंड कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स यौगिक दैट फाउंड in earth crust। यानी अर्थ क्रस्ट में जो भी तत्व और यौगिक पाए जाते हैं उनको खनिज लवण कहते हैं। इसको लिख लो, अर्थ क्रस्ट में हिंदी में जानते हो ना क्या कहते हैं? हाँ, वो लिख लो। तो अर्थ क्रस्ट में जो भी तत्व और यौगिक पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं मिनरल्स, यानी खनिज। जैसे यानी एज में लिख दीजिए क्वार्ट्ज, माइका को कहते हैं एस्बेस्टस। माइका को एस्बेस्टस भी कहते हैं, TOS एस्बेस्टस भी बोलते हैं। ये केमिकल और खतरनाक केमिकल है। और भी आप जानते हैं हेमेटाइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, ये सारे जो हैं इनको खनिज ही बोला जाता है। हाँ, खनिज होगा। तो दो तीन एग्जाम्पल बस लिख लीजिए। लिख लिया आपने? जल्दी लिख लीजिए, हेमेटाइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, माइका। हेमेटाइट, ये हिंदी में लिखना होता है, ऐसे लिखेंगे हेमेटाइट, अर्जेंटाइट लिख लीजिए। थोड़ा हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, जो बोल रहा हो उसको हिंदी में लिख दिए। क्वार्ट देखो, क्वार्ट कैसे लिखा है, क्वार्ट हिंदी में, तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में जो आपको इजी लगे। और ये तो माइका है, माइका पढ़ते हैं, माइका। अब मैं इसको डेट कर रहा हूँ। और भी जो है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि टोटल कितने खोजे जा चुके हैं तब तो 180। तो इसमें आप देखेंगे लगभग जो है 90 जो है वो एलिमेंट ही है, वो मेटल है बच्चों। हाँ, धातु 90 जो है वो मेटल है। और इसमें से भी जो आपका गोल्ड है, गोल्ड एंड प्लेटिनम है, TINUM चाहिए। गोल्ड एंड प्लेटिनम ये दोनों जो है हमारे प्रकृति में मुक्त अवस्था में रहते हैं, कंबाइन, यानी किसी के साथ जुड़े नहीं होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं, मुक्त अवस्था में। यानी ये जेम के मिट्टी में पड़े रहते हैं, वो कभी खराब नहीं होते, दाने वाले।
चीज़ें वही खराब होती हैं जो किसी से मिल जाती हैं। जैसे पानी को दूध से मिला तो मिल जाएगा, लोहा क्या हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, जंग लगता है लोहे में, लेकिन सोने में कभी नहीं लगेगा। और प्लेटिनम, ये दो धातु हैं जो क्या है, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में समझ जाइएगा, यानी ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, रासायनिक क्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो ये फ्री स्टेट में यही दो हैं, और बाकी तो सब बनाती हैं। बाकी क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड, और सल्फाइड के साथ मिलकर बना लेती हैं सल्फाइड, सल्फाइड बना देती हैं। नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड बनाती हैं, सब बनाते हैं। तो वो सब अभी मिलेगा आपको पढ़ने को, लेकिन ये दो मुक्त अवस्था में होते हैं, ये किसी के साथ नहीं बनाते हैं। बस आप जानिए प्लेटिनम और क्या है, गोल्ड, ये चीज़ मुक्त अवस्था में होती है। यानी हमारे प्रकृति में अगर पूछा जाए कि हमारे प्रकृति में जो है नेचर में कौन सी ऐसे तत्व हैं जो मुक्त अवस्था में होते हैं, तो गोल्ड है, प्लेटिनम, ये जो कहा जाता है, बस आया ही है। और ऑक्साइड तो बहुत सारे आपके हैं, मिनरल्स हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडेट। चलिए, अब कुछ मिनरल्स ऐसे भी हैं जो सी वाटर में पाए जाते हैं, वाटर में, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड यानी आयोडीन, और सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट। तो ये जो हमने लिखा है ये जलीय अवस्था में होते हैं, जल में पाए जाते हैं, यानी ये मिट्टी में नहीं होते हैं, कहने का मतलब ये समंदर के सी वाटर में। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक ही तो है, और सोडियम आयोडेट, इसी से आयोडीन निकाल देते हैं बच्चों, आयोडीन जो है इसी से निकालते हैं, आयोडीन, यानी सी वाटर से ही आयोडीन निकाला जाता है। और उसमें जो है समुद्री सी वाटर में, अगर ये आयोडीन कहाँ से आ जाता है, समुद्री घासों से, सी ग्रास, सी ग्रास, समुद्री घास जो होती है पानी के अंदर, उनके बॉडी में होती है आयोडीन, और वो आयोडीन निकलता रहता है। यानी नमक कोई भी हो देखा जाए तो आयोडीन तो उसमें रहता ही है। और वो उन घासों का नाम भी है, ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, ये सब कुछ घास का नाम है। उस घास का, जो ग्रास का नाम भी आपको लर्न करना होगा, लेकिन अभी नहीं, जब जाएंगे आप 12 में तब उन सब चीज़ों का भी नाम आपको लर्न करना पड़ेगा, वो सब एग्जाम में आते हैं कि आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है। हाँ, समुद्री सी घास, ग्रास लिखा है, यानी समुद्री घास से। और उनका नाम क्या है, जेलेडियम है, ग्रेसिलेरिया, इनका नाम भी है। तो आपको नाम से नहीं कोई मतलब लग गया, अभी आप लोग छोटे हैं, अगर किसी कंपटीशन में आएगा कितना कठिन। अब उसके बाद जो कम लागत में है, ये आपने क्या लिखा था, मिनरल। तो मिनरल जो कम से कम लागत में निकाले जाते हैं जमीन के अंदर से। अब ये ना हो कि 1 किलो सोना निकालने के लिए है 400 सोने का दाम उसमें लगा दिया जाए। 1 किलो सोना, अगर 1 kg गोल्ड का अगर दाम जो है अगर 50 लाख है, उसको निकालने में ही अगर 1 करोड़ रुपया लग जाए तो फायदा क्या फिर, ठीक है, तो वो घाटा जाएगा, नुकसान जाएगा। तो क्या होता है कि कम से कम लागत में जब हम मिनरल्स को निकालते हैं और उसमें से फिर क्या निकालेंगे, तत्व, उसी में से फिर हम तत्व को अलग करेंगे। तो जब मिनरल्स निकालते हैं जिस रूप में, उसी को तो अयस्क कहते हैं, अयस्क। अयस्क कौन, अयस्क ऐसे कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, लिख लीजिए कि अयस्क किसे कहते हैं।
ये ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। अयस्क किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आप लिख दीजिए कि व्हाट इज या व्हाट आर ओट्स। एग्जाम्पल भी करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट आर ओट्स, अयस्क किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो है बहुत सिंपल है, जो मैं बताया था आपको कि कम से कम कीमत कास्ट पे, ज्यादा खर्च ना हो। minerals from which metals are extracted। minerals from which metals are extracted, यानी खनिज जो क्या किया जाता है, जिससे मेटल यानी धातु निकाला जाता है, वो खनिज जिससे धातु निकाला जाता है। लिख लीजिए। आर, यहाँ पे एक वर्ड और लिख लीजिएगा आर के बाद, इजिली मतलब आसानी से, बहुत मुश्किल ना लगे। इजिली एक्सट्रैक्टेड मतलब आसानी से निकाला जाए, एक वर्ड जोड़ दीजिएगा उसमें। खनिज जो मिनरल से आसानी से निकाला जा सके या निकाला जाता है। और कितना निकाला जाता है? अधिक मात्रा में, इन मोर अमाउंट। मोर अमाउंट चाहिए, मोर दो बार लिख दिया है, मोर अमाउंट। मोर अमाउंट अधिक मात्रा में निकाला जाए, मोर अमाउंट। and more amount and in low cost, cost, कम कीमत लगाकर, कम से कम कीमत लगाकर। हाँ, ज्यादा पैसा ना हो जाए कि पैसा ज्यादा लग गया और निकला कम, वहां पे निकालना कितना है? अधिक मात्रा में निकले और कम कीमत लगाना पड़े, लो कास्ट। यानी मिनरल्स जिससे मेटल आसानी से निकाले जाते हैं, अधिक मात्रा में और कम खर्च में, क्या कहलाते हैं? या लिख दीजिए कार्ड, आर कार्ड ओर, आर कार्ड ओर, आर कार्ड ओट्स लिख दीजिए। और ये जो ओट्स होते हैं बच्चों, ओट्स जो जिसमें ऑक्सीजन होगा उसको कहेंगे, उसके साथ आपको लगाना होगा ऑक्साइड। और जो सल्फर से क्रिया करेगा उसको सल्फाइड। सल्फाइड, सल्फेट। एक और है किससे? कार्बोनेट। कार्बोनेट इस रूपों में जो है वो अयस्क पाए जाते हैं। कोई ऑक्सीजन से अटैच होगा, कोई सल्फेट से, कोई सल्फाइड से और कोई कार्बोनेट से। ये उनके साथ जो है ये जुड़े होंगे। जैसे लोहा के इन तीनों में से किस रूप में लोहा होता है? ऑक्साइड में। और लोहा का क्या है फार्मूला, रासायनिक नाम क्या है लोहा का? याद है? फेरस। अब ऑक्सीजन मिल जाएगा ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड बना देगा। जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उससे तो फेरिक ऑक्साइड बना देगा, यानी अब जंग लग गया लोहे में। अब इसी का फार्मूला क्या है जी? लोहे का Fe। लोहे का Fe है, फेरस Fe।
तो यहाँ पे ये इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा हुआ है, मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल्स आर इजीली एक्सट्रैक्टेड, मतलब आसानी से निकाला जाता है कम ज्यादा अमाउंट में, यानी ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में और कम खर्चे में, कम खर्चे में अधिक मात्रा में निकाला जाता है, उसे कहते हैं ओर्स। तो एकदम बना के लिख लीजिएगा, जिस मिनरल से धातुओं को क्या कहता है, अधिक मात्रा में निकाला जाता है और कम खर्च, कम लागत में निकाला जाता है, कम खर्च में निकाला जाता है, उसे कहते हैं ओर्स। और ओर्स किस रूप में होते हैं, तो ऑक्साइड में भी होते हैं, सल्फाइड के रूप में होते हैं, सल्फेट के और कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, यानी अलग नहीं होता। अब लोहा नहीं मिलेगा आपको, फेरिक ऑक्साइड के रूप में मिलेगा। आप जो है एक टेबल बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए मेटल का नाम, मेटल्स, उसके बाद नेम ऑफ ओर्स, ओर्स का नाम लिख लीजिए, और फिर केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला तो उतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, केमिकल फार्मूला यही दोनों इंपॉर्टेंट है, ये और ये। यानी आपको मेटल का नाम बताना है, मैग्नीशियम, ISIUM है, तो मैग्नीशियम निकलता है मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम मैग्नेसाइट से निकलता है। और ये जो है देखो कार्बोनेट के रूप में है, और कार्बोनेट के फॉर्म में इसका मतलब इसका आयस होता है, CO3 लगा हुआ है, कार्बोनेट है। और जिंक निकलता है, जिंक कैलेमाइन से निकलता है, और ये भी कार्बोनेट के फॉर्म में है, ये भी कार्बोनेट के रूप में होता है, जिंक भी। लेड किसको कहते हैं बच्चों, इसका बहुत अच्छा है गैलेना। ये सल्फाइड, देखो सल्फाइड के रूप में होता है, सल्फाइड एस लगा है तो सल्फाइड के रूप में, और हमने 4 रूपों में लिखवाया था, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट है, कार्बोनेट, ये 4 रूपों में होता है। देखिए ये रूप है, उसके फॉर्म है। और लेड किसको कहते हैं, सीसा को लिख लिया करो, ब्रैकेट में लिख लिया करो, सब लिखा रहेगा तुम लोग को जान नहीं पाओगे। कॉपर, कॉपर है, तांबा है बच्चों, पाइराइट, ये भी सल्फाइड के रूप में है, कॉपर भी। आयरन, लोहा, हेमेटाइट, हीमेटाइट। ये फेरिक ऑक्साइड है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड याद रहे, पढ़ना आना चाहिए, जो फार्मूला लिखा है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। आयरन का है हीमेटाइट, हीमेटाइट से बन गया हीमोग्लोबिन, यानी आपके ब्लड में याद रहे, आपके ब्लड में आयरन होता है, भूलिएगा नहीं। हमारे ब्लड में क्या होता है, आयरन। आयरन जब टेस्ट कराने जाते हो तो कहते हैं लोग कि हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराओ, हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन ये मिलता जुलता है कि नहीं, हीमेटाइट, हीम यहाँ भी है वहां भी है, उसी से नाम आया है इसका। आप उसके बाद लिख लीजिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, BAU बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट।
Al2 एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O2.2H2O। अब पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड पढ़ेंगे, ऑक्साइड, ठीक है। तो एल्युमिनियम तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका, 6 दो बच जाता है। और सिल्वर का, उसको भी लिख लेते हैं, आ जाएगा, लिखिए सिल्वर, जल्दी लिखिए फटाफट। ये पायराइट है, पायराइट, 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 पायराइट। अब ई नहीं है, ई नहीं है, यह नहीं है, ई है, पाई है, पायराइट। सिल्वर एंड कैल्शियम, ये दो बच जाता है, इसको भी लिख लीजिए। अगर ये सातवां है तो सिल्वर, सिल्वर आप जान ही रहे हैं, चार ही बचे हैं। अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, सिल्वर, अर्जेंटाइट, ये भी सल्फाइड के फॉर्म में, ये भी सल्फाइड के फॉर्म में है, अर्जेंटाइट भी। उसके बाद आठवां जो है वो आपका है कैल्शियम, 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 कैल्शियम जो है वो जिप्सम या लाइमस्टोन भी कहते हैं, जिप्सम, जिप्सम, इसी को आप लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइम, LIME है, लाइम का, चूने का है, चूना पत्थर। ये देखिए कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला 2H2O, ये कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला, यानी सल्फेट के रूप में जो है वो कैल्शियम होता है। तो इस तरह से जो है 8 आपका हो जाता है, 8। बस इतना ही याद रखिए। एस्बेस्टस, कोल, पेट्रोलियम, ये सब भी है, लेकिन ये नॉन मेटल है। कोल, पेट्रोलियम, ये सब नॉन मेटल है, यानी इसमें करंट नहीं उतर सकता है। पेट्रोल में अगर इलेक्ट्रिक तार से चेक किया जाए करंट उतर रहा है नहीं तो नहीं। उसी में कुछ तत्व तो अब पानी है, वाटर, तो देखिए डिस्टिल वाटर में करंट नहीं आता है, यानी तुम जिसको शुद्ध वाटर कहते हो उसमें नहीं। तो ये 8 हो गया, तो ये आपको लर्न करना है। और आता किसका किसका है, एक लेड का आ जाता है, आयरन, एल्युमिनियम, ये 2-3 आता है। किसी एक का पूछ देगा कि उसका जो है अयस्क का नाम बताओ, अयस्क, तो आपका यही है, हेमेटाइट है और बॉक्साइट है। बॉक्साइट तो बहुत आया है जो बॉक्साइट। और एक किसी और का सिनेबार करके, मरकरी का सिनेबार, पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं दिया है, टेबल तो नहीं दिया है। देखो मरकरी का है क्या टेबल में, नहीं है ना, हमको लगा सिनेबार है, उसी का है। चलिए फिलहाल छोड़िए, बताइए। अब एक चीज और देखिए, अब लिखिए जो निकलता है। अब हम पढ़ेंगे तत्व, मेटल्स। देखिए व्हाट इज मेटल। अब मेटल्स क्या है, धातु क्या है, धातु, धातु वो है जो जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो दौड़ती है। और क्या होता है, हीट का जो है गुड कंडक्टर होता है, हीट का, यानी उष्मा, हीट में उष्मा, हीट में मतलब गर्मी नहीं, गर्मी तो हॉट कहते हैं, हॉट या वार्म मिस होता है गर्म, या हॉट मिस गर्म, लेकिन दोनों को मिला दो क्या हो जाएगा, हीट। और याद रहे हीट जो है बर्फ में भी होती है, आइस से भी हीट निकलती है, हैं? हीट जो है आइस से भी निकलती है, हाँ, लेकिन ये दोनों सिर्फ गर्म चीजों से निकलती है। तो हीट का रिलेशन जो है हर उस चीज से जिससे एनर्जी निकलती है। तो आइस से भी देखता है ना, धुआं जैसा निकलता है आइस से, देखा होगा भैया। चलिए अब जो है मेटल्स जो है, देखिए धातु जो है जिसमें जो इलेक्ट्रिक का क्या है, गुड कंडक्टर है,
इलेक्ट्रिक का क्या है? गुड कंडक्टर। और किसका? हीट का। धातु वो चीज है जो इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब यहां लिख देंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर, CO है कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, उष्मा का क्या है? अच्छा सुचालक है। सुचालक नहीं, हाँ, धातु वो है जो विद्युत का और उष्मा का अच्छा कुचालक है। हाँ, सुचालक बोलिएगा, ठीक है, कुचालक नहीं। कुचालक हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तब वो किसकी परिभाषा हो जाएगी? अगर कुचालक बोल देंगे तो नॉन मेटल का, उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटल तक हो जाएगा, अधातु। ठीक है, अब इन अधातुओं का जो है, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहले तो लिख लीजिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण। अब गुण को भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? गुण को विशेषता, विशेष याद में आत्मकमल का विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, हर चीज का दो चीज है। रासायनिक गुण का क्या मतलब है कि वो किसका बना हुआ है और वो दूसरों के साथ रासायनिक क्रिया करते कि नहीं, मतलब कुछ बदलाव करते कि नहीं दूसरे के साथ जब संगत में आती है। कोई भी तत्व जब दूसरे संगत में आता है, साथ होता है, तो वो कुछ बदलता है कि नहीं? अगर बदलता है तो रासायनिक क्रिया हो रही है, नहीं बदलता तो रासायनिक क्रिया नहीं है। तो पहले पढ़ना है भौतिक गुण, कि वो कैसा दिखता है, कड़ा है कि नरम है, कि उसको तुम पीट के पतला कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पाइप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, आवाज़ करता है कि नहीं है। अब इसको ठोकोगे दीवार को तो आवाज़ नहीं निकलेगा, लेकिन टीना का ठोकोगे, घंटी ठोकोगे, बजाओगे तो आवाज़ ज़्यादा निकलता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपका मेटल किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की। इसी पर हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। अब लिखिए धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रश्न बना लीजिए, धातुओं का भौतिक गुणों की विशेषताओं को लिखो। एक प्रश्न है, लिख लो। धातुओं के सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना के लिख दिया करो। धातुओं के भौतिक गुणों की विशेषता लिखो। प्रश्न लिख लीजिए, क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लीजिए। Write the physical property of metal. Write the physical property of metal. क्वेश्चन बड़ा आसान है, यानी भौतिक गुणों के बारे में लिखना है किसका? मेटल का, यानी धातु के भौतिक गुणों को लिखो। चलिए अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो यही देखना है कि ये जो है, यहाँ देखिए नॉन मेटल का है, ये मेटल,
चलिए देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन आपने लिख लिया है। अब क्वेश्चन में नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 लिखिए, धातु जो है बहुत ही कठोर होते हैं। लिख लीजिए धातु जो है, पहला नंबर डाल के विशेषता में नंबर 1, धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और क्या होते हैं? यहाँ देख रहे हैं हाईली टेंसाइल लिखा है, टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब यह है कि टेंसाइल का मतलब है कि वजनी। स्ट्रेंथ मतलब है ये ज़्यादा वजन को उठा भी सकते हैं, भार को उठाते हैं ज़्यादा। ये लकड़ी टूट जाएगा लेकिन ये नहीं टूटेगा। आज देखते होंगे आप लोग, जैसे भी एक क्रेन जितने होते हैं जो ट्रक को या ट्रेन पलट जाती है उनको भी उठाने का काम जो है वो लोहे का ही होता है, मेटल के ही होते हैं। अगर लकड़ी हो तो लकड़ी तो टूट जाएगा, ठीक है, कितना भी लकड़ी मजबूत हो टूट जाएगा। लेकिन हाईली टेंसाइल लिखा हुआ है कि अब यानी लोड उठाने में बहुत ही मजबूत होते हैं, भार उठाने में, इसका मतलब यही है। और नंबर 2 देखिए, नंबर 2 यहाँ पे देखिए सॉलिड होते हैं, यानी ये ठोस होते हैं। टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, एक वर्ड आया है, ये सभी मेटल क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठोस यानी सॉलिड होते हैं, किसको छोड़कर? मरकरी एक अपवाद है। अगर कहा जाए, एक क्वेश्चन बनता है कि सारे जो है धातुएं जितनी हैं सब ठोस होती हैं सिवाय एक के, कौन वो अपवाद है या सिवाय एक के? तो क्या नहीं बताएंगे? मरकरी। इसी को पारा कहते हैं बच्चों, पारा, जानते हैं? अब मरकरी का फार्मूला क्या है? Hg। मरकरी वही ग्रह का नाम है ना, मरकरी। तो ये चीज याद रखिए, वो ठोस भी होता है और द्रव भी होता है। यानी मरकरी एक ऐसा तत्व है जो ठोस अवस्था में भी दिखता है और द्रव अवस्था में भी, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों अवस्था में दिखता है। इसलिए ये अपवाद की जड़ है। ये एक्सेप्शन लिखा हुआ है, एक्सेप्शन में होता ही है अपवाद के रूप में मरकरी है, जो क्या होता है? द्रव के फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर, यानी इस तरह का, जो मान लो ये रूम टेम्परेचर है, इसमें जब रखा जाएगा तो ये द्रव में रहेगा। और उसके बाद देखिए नंबर लिख लिया आपने दूसरा, और नंबर तीसरा, नंबर 3 लिखिए सोनोरस, यानी जितने धातु होते हैं अच्छा साउंड प्रोड्यूसर होते हैं। साउंड प्रोड्यूसर, ध्वनि निकालने वाले, यानी ये इससे अच्छी ध्वनि इससे जो है ये ध्वनि प्रोड्यूसर होते हैं, ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, यानी पैदा करते हैं, अच्छा ध्वनि निकालने वाले होते हैं। लिख लीजिए, आवाज अच्छी आती है, ध्वनि अच्छा आता है। तीसरा नंबर लिख लो, ये ध्वनि पैदा करने वाला अच्छा होता है, यह धातु ध्वनि अच्छा पैदा करते हैं। सीधे लिख लो, ये ध्वनि पैदा करते हैं। लिखो ना, सेंटेंस बनाने का ढंग है ही नहीं आप लोगों को। सोच रहे क्या लिखे क्या ना लिखे, अपने सेंटेंस में नहीं बना पा रहे हो। यह ध्वनि पैदा करते हैं, बस हो गया सेंटेंस। और ध्वनि पैदा करने को क्या कहते हैं? सोनोरस। सोनोरस ये सुन लीजिए, सोनोरस मीन्स क्या होता है ये जानिए, ध्वनि पैदा करने वाला सोनोरस। इसका मतलब इट मीन्स, यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ, इसको भी लिख लीजिए, अगर इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इट मीन्स दैट प्रोड्यूस साउंड, यानी यह ध्वनि को पैदा करता है। इसका मतलब यह है सोनोरस का मतलब, यह ध्वनि पैदा करता है, इट प्रोड्यूस साउंड। उसके बाद आगे आइए, ये बहुत अच्छा है, आसान है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्या मतलब? हीट में, हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत। तो यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, सुचालक। चालक में लिखेगा सुचालक। यह
किसका किसका? विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक सुचालक है। तो आप इंग्लिश में लिख दीजिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बस ये आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, एकदम आसान है ये, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यही मैं लिखा था मेटल के डेफिनेशन में, मेटल को परिभाषित यहाँ किया था, मैं डिफाइन किया था, तो वही लिखा था मैं, यही चीजें लिखा था मैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद देखिए चलिए इसके बाद देखिए मेलिएबल। मेलिएबल देखिए एक चीज में लिखा है मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब इसको अगर हथौड़े से पीटेंगे तो ये पतला शीट की तरह बन जाएगा, इसको कहते हैं मेलिएबल। यानी धातु को हथौड़े से पीट पीट के इसको पतला किया जाता है, शीट पतली चादर बनाई जा सकती है, ये विशेषता। तो नंबर आगे बढ़ाते जाइए, नंबर ये मेलिएबल लिखा है, इसको हिंदी देख लीजिएगा। आघात, आघात करके कुछ है, आघात परिवर्तन या क्या करके हिंदी इसका मेलिएबल का देखो, आघात परिवर्तन कुछ करके दिया होगा। सीधा सीधा लिख दीजिए कि इसको जो है हथौड़े से पीट कर चादर बनाई जा सकती है। क्या लिखा है जी हिंदी में? बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? हाँ उसका हिंदी तो मैं आघात बोल रहा तो आपको समझ जाना चाहिए, आघात करना मतलब मार मार के। हाँ क्या लिखा है? आघात, आघात वर्धनीयता। मेलिएबल का मतलब है आघात वर्धनीयता। चलिए आघात वर्धनीयता मेलिएबल। मेलिएबल समझ में आ गया होगा कि अगर हथौड़े से इसको पीटा जाए, पीटने क्या कहते हैं? ऐसे देख लो, पीटा जाए, बीटेन पीटा जाए तो किसमें बदल जाएगा? पतली चादर में, थीन शीट लिखा है, थीन शीट पतली चादर में बदल जाएगा, टीना बन जाएगा। और लोहे को देखते होंगे, राड को पीट पीट के क्या बना देते हैं? हसिया बनाते हैं ना, खुरपी बनाते हैं, उसको गर्म करते हैं, मारते हैं, पीट पीट के बना देते हैं। तो वो प्रॉपर्टी यानी वो जो गुण है वो मेटल में होता है। अब आइए नीचे देखिए, एक और वर्ड आ गया डक्टाइल। देख रहे ना डक्टाइल, ये वर्ड जरूर आप लिख लीजिए। ये मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है, इनका मतलब आपको आना चाहिए, समझ जाइए कि वर्ड मेनिंग तरह से आपका है। तो ये डक्टाइल, तो डक्टाइल मीन्स होता ही है कि इसको जो है पिघला के पाइप बन जाता है, रॉड बन जाता है, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। यही लिखा हुआ है, देख लो। इसको ड्रा करके पिघला कर क्या किया जाता है? पतले पतले तार बनाए जाते हैं, पाइप भी बन जाता है। इसको पिघला कर हाँ पाइप और वायर तार बनाए जाते हैं। और देखते हैं कि बिजली की तार भी लगा हुआ है एल्युमिनियम का, वो सब उसी को बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइल। यानी डक्टाइल वाली गुण जो है वो इसके अंदर है मेटल के। चलिए नेक्स्ट क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिखा हुआ है, लिखा हुआ देख लीजिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ देखो जी बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक और गलनांक बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। यानी अगर इसको गलाना है, पिघलाना है, तो बहुत ज़्यादा इसको गर्म करना पड़ेगा। जितने टेम्परेचर में हमारा खाना बन जाता है उतने टेम्परेचर में ये नहीं गलेगा। अगर उतने टेम्परेचर में गल जाता तो जिस बर्तन में लोग खाना बनाते हैं वो भी उसी में पक जाता। हाँ तो इसको क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि लोहे को ही चाहिए। जो पक्का लोहा होता है ना, लोहे को पिघलाने के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। सोना तो कम ही में गल जाएगा, लेकिन लोहा को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा उसको पिघलाने के लिए, हाई टेम्परेचर। और थोड़ा सा देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा,
कि सबसे ज्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट किस तत्व का होता है। लगभग हमको लग रहा है कि 35-100 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म होगा, पिघलेगा 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 है या 1700 है, कुछ है, देख लीजिएगा। सबसे टॉप पे वही है, आयरन ही। चेक कर लीजिएगा, हम भी चेक कर लेंगे एक बार। चलिए, और यहाँ पे देख लिया आपने, लेकिन इसको छोड़ के बच्चों, आई दो को छोड़ के, गैलियम एंड सीजियम, ये दो ऐसे तत्व हैं जो कम ही टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं। और सीजियम और गैलियम, इनको कम टेम्परेचर पर ही, कम ताप पर ही ये गल जाते हैं। हाई टेम्परेचर, जैसे हाई जो है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, इसका मतलब यह है कि इनको जो है उच्च हिमांक और उच्च गलनांक है यहाँ, इसका मतलब यानी ज्यादा टेम्परेचर गर्म करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब ये पिघलेंगे। लेकिन इन दोनों को छोड़कर ये कम टेम्परेचर यानी कम ताप पर ही जो है ये पिघल जाते हैं, गल जाते हैं। सीजियम है गैलियम, सीजियम एंड गैलियम, ये दो तत्व हैं, सीजियम एंड गैलियम। सीजियम, सीजियम एंड गैलियम, गैलियम, सीजियम एंड गैलियम, ये दो तत्व। और एक और वर्ड लिखा है डेंस, तो डेंस लेकिन किसको छोड़ के, अल्कली मेटल को छोड़कर। इसमें लिखा है ऑस्मियम हाईएस्ट डेंसिटी एंड लिथियम लीस्ट डेंसिटी। डेंस का मतलब घनत्व, यानी कड़ा, कड़े की बात कर रहा है। तो सबसे कड़ा देखिए, सबसे कड़ा कौन है, ऑस्मियम। सबसे कठोर यानी ऑस्मियम का घनत्व सबसे ज्यादा होगा। घनत्व का मतलब जो बहुत कड़ा हो उसका घनत्व और ज्यादा है, और जो नरम हो उसका घनत्व कम है, इसका मतलब। तो यहाँ पे घनत्व लिखा हुआ है, घनत्व किसका ज्यादा है, सबसे ऑस्मियम, 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 ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक, और सबसे कम वाला कौन है, लिथियम। सबसे कम लिथियम, सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है या धातु कौन है, लिथियम। लिथियम का नाम सुने हो, सारे मोबाइल के बैटरी जितने हैं सब पे लिथियम है, एसी का बैटरी बनता है। हाँ ठीक है, बैटरी यूज होता है। तो ये समझ में आ गया, लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है और ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है। बस इतना आप याद रखिए। अब जो इसमें वर्ड आए हैं उन वर्डों का जो है डिफाइन करना जरूरी है, ये आपको तो माना चाहिए। ये 3-4 वर्ड जो आ रहे हैं अब ये देख रहे हैं।